हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रोफाउंड एजुकेशन। ये हमारी प्रोग्रेस 3 का लास्ट वीडियो है। कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए लास्ट प्रोग्रेस हम देख रहे थे एंड उसमें अभी 2 क्वेश्चंस और रहते हैं, 4th और 5th क्वेश्चन, जो आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करते हैं। ये क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का क्वेश्चन है जिसमें पहला पार्ट, सेकेंड पार्ट एंड थर्ड पार्ट आपको गिवन है। हम देखते हुए चलेंगे इन क्वेश्चंस को कैसे करना है। सबसे पहले पावर्स को टारगेट कीजिए, पावर्स जिसकी ग्रेटर है उसको स्प्लिट कीजिए। तो हमें पता है कि हम उसको क्यूब की मल्टीपल में कर सकते हैं स्प्लिट। तो क्यूब के लिए हमारे पास ये इस तरीके से लिखा जा सकता है। तो अब हम ओमेगा क्यूब की जगह पुट कर लेंगे 1 एंड पुट करने के बाद मुझे यहाँ पे मिला 1 प्लस ओमेगा एंड ये हो जाएगा 1 तो ये 2 हो जाएगा एंड ये हो जाएगा 1 प्लस 1 ओमेगा स्क्वायर। तो ये इस तरीके से हो गया, 1 की मल्टीप्लाई होगी ओमेगा स्क्वायर से तो ओमेगा स्क्वायर ही मिलेगा। देन अब हमारे पास ये 2 हो गया एंड बाकी के जितने भी ये 4 टर्म्स हैं, ये और इसका स्क्वायर मतलब ये दोनों सेम है एंड ये दोनों सेम है, तो हम इनको होल की पावर स्क्वायर में लिख लेंगे एंड देन इनको फर्दर हम सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद हमें ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा सॉल्व करके एंड ओमेगा क्यूब की जगह हम ओमेगा क्यूब की जगह 1 लिख सकते हैं। सॉल्व करके ये हो जाएगा 2 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा एंड अब हम ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की जगह -1 पुट कर सकते हैं एंड देन उसके बाद 2 - 1 और फिर ये पॉजिटिव का 1 होगा, यहाँ पर ये नहीं है ये चीज़, पॉजिटिव का 1 होगा, उसका स्क्वायर होगा तो हमें मिलेगा 2 आंसर। तो ऐसे फटाफट से आपने कॉन्सेप्ट को पकड़ के और कैसे आप उसको रिड्यूस कर सकते हैं उस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इसका सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट भी देख लेते हैं। तो सेकंड पार्ट हमारे पास है, इसके पावर में 5 है, इसकी पावर में 5 है। सबसे पहले हम इसको कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, देखिए यहाँ पर मैं 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की जगह लिख सकती हूँ माइनस का ओमेगा एंड 1 प्लस ओमेगा की जगह लिख सकती हूँ माइनस का ओमेगा स्क्वायर। यहाँ पे मैं इतना ही कर सकती हूँ, तो मैंने इसलिए ये चीज़ यहाँ पे परफॉर्म की है। देन उसके बाद ये हो जाएगा माइनस का 2 ओमेगा एंड ये हो जाएगा -2 ओमेगा स्क्वायर। अब 2 के लिए पावर 5, 2 -2 के लिए पावर 5 एंड ओमेगा की पावर 5 होगा, ये ओमेगा स्क्वायर की पावर 5 होगा। तो ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 5 एंड ये 32 क्योंकि 5 टाइम्स है एंड पावर जो है वो ऑड है, तो पावर ऑड है तो हमारे पास यहाँ नेगेटिव रहेगा ये भी एंड ये भी नेगेटिव रहेगा। तो इसका ध्यान रखें कि सिर्फ मल्टीप्लाई करते हुए भूल ना जाएं कि यहाँ माइनस भी लगाना है। ऑड इवन पावर का ध्यान रखें, ये बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, वरना हमारा पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो हमारे पास सॉल्व करके ये इस तरीके से आया। ओमेगा के मल्टीपल में इसको ओपन करेंगे तो हमारे पास देन उसके बाद ये हो जाएगा 1 एंड ओमेगा स्क्वायर, तो ये हमारे ये हुआ -32 डॉट ओमेगा स्क्वायर -32 डॉट मल्टीप्लाई में मतलब ओमेगा, यानी 1 1 1 तो 1 ही होगा एंड ये ओमेगा यहाँ बचा। देन उसके बाद 32 को हम कॉमन ले सकते हैं, माइनस का 32 मैं यहाँ पे कॉमन ले रही हूँ, ओमेगा प्लस ओमेगा हो जाएगा ये। इसकी जगह मैं पुट कर सकती हूँ माइनस का 1, तो माइनस माइनस प्लस, तो 32 के इक्वल हो गया। तो ऐसे आपने सॉल्व कर लेना है इस क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, इसकी पावर में 9 है, इसकी पावर में 9 है, इक्वल करना है 1 के, तो इसको भी सॉल्व करना है एंड इसको भी सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं पहले, जो हमारे पास फर्स्ट वाली टर्म गिवन है, इसकी पावर 9 हो रहा है। अगर आप इसको स्प्लिट करें तो हम इसको कर सकते हैं 2 ओमेगा प्लस 2 ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा। इसको मैंने स्प्लिट किया 2 ओमेगा प्लस ओमेगा में, ताकि मैं यहाँ पर 2 कॉमन ले सकूँ एंड ये हो जाएगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। आपको क्वेश्चन को देखते ही आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा फॉर्मूला मैं यूज़ कर सकती हूँ यहाँ पर। तो ये हो जाएगा 2 प्लस 2 ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा। तो इसकी जगह आप पुट कर सकते हैं 0, डायरेक्ट 0 हो जाएगा एंड यहाँ बचा ओमेगा की पावर 9 मतलब 3 पावर 3, डायरेक्ट मैं यहाँ पे 1 लिख सकती हूँ। तो ये टर्म तो मेरी इक्वल हो गई 1 के। अब इसको हमें इक्वल करना है, तो ये हमारे पास इसका लास्ट पार्ट है एंड उसके बाद फिर हम 5th नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। ये 9 की पावर में है, सेम यही हम यहाँ पे करेंगे। ये 2 प्लस 2 ओमेगा है, मतलब मैं 2 कॉमन ले सकती हूँ। अगर यहाँ पर 2 ओमेगा स्क्वायर होता है तो मैं यहाँ पर इसको तोड़ रही हूँ, 2 ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा में इसको कॉमन ले लेंगे तो हमें यहाँ 0 पुट कर सकते हैं, ये ओमेगा स्क्वायर हो गया। देन उसके बाद ओमेगा स्क्वायर के लिए ये 0 हो जाएगा एंड पावर 9 है, इन दोनों के मल्टीप्लाई होके 18 आएगा। इसको 3 के मल्टीपल में देखते हैं तो 3 6 18 होता है, यहाँ 1 पुट कर सकते हैं, 1 की पावर 6 इज इक्वल्स टू 1। तो ऐसे हमने दोनों ही गिवन फॉर्म्स को इक्वल कर लिया 1 के। तो ये क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया है।
फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आपको एक टिप आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। आप इतनी बारी अगर आप वीडियोस देखेंगे तो आपकी मेमोरी में काफ़ी सारी चीज़ें स्टोर होती हैं। आपकी मेमोरी में फॉर्मूला स्टोर होता है, करने का तरीका स्टोर होता है, तो वो चीज़ें ज़रूरी है। लेकिन साथ में ही अगर आप क्वेश्चन को देखकर ही ये बता पा रहे हैं कि इसको कैसे करना होगा, वो चीज़ तभी आपके माइंड में हिट करेगी जब आप क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते हुए कवर करेंगे। तो क्वेश्चंस को ज़रूर प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस करने से ही कभी आपके सॉल्यूशंस में गलती नहीं आएगी। अगर सिर्फ देखेंगे एंड क्वेश्चन ठीक है मुझे आ गया समझ में और आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं तो आप हमेशा पेपर में गलती कर बैठेंगे। तो ध्यान रखें, क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। एक बारी डेवलप होगी ये हैबिट तो देन उसके बाद फिर आप इजीली स्कोर कर पाएंगे बिना गलती की एग्जाम में। तो अब हम लास्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं। नंबर 5th क्वेश्चन ये है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो यहाँ पर 5th पार्ट आपको है गिवन एक्स वाई जेड के लिए वैल्यू गिवन है कि एक्स वाई जेड ये होगा, तो शो करो कि ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है। तो पहले वाले पार्ट को उठाते हैं। तो पहले वाले पार्ट में हमारे पास एक्स वाई जेड ऐड हो रहा है, तो इन दोनों को ऐड में लिख लेंगे। जो गिवन हमारे पास एक्स और वाई जेड की वैल्यू है तो यहाँ इन दोनों को हम ऐड करेंगे। ऐड करके देखेंगे ए वाली फॉर्म्स में कॉमन ले सकते हैं, बी वाली फॉर्म्स को कॉमन कर सकते हैं। तो ये कॉमन करके 0 0 हो जाएगा एंड देन उसके बाद ये इक्वल हो गया RHS के। तो ऐसे हमने इनको पुट करने के बाद सॉल्व किया, फॉर्मूला यूज किया एंड 0 हो गया एंड हमारी वैल्यू फाइनलाइज 0, तो जो कि RHS के इक्वल हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसका। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। यहाँ पुट कर लेंगे, इसके लिए भी RHS के इक्वल हमें करना है। ए मतलब एक्स स्क्वायर, ये वाई स्क्वायर के लिए और ये जेड स्क्वायर के लिए। होल का स्क्वायर इनका होगा क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर हो रहा है तीनों में। हम यहाँ पर फिर फॉर्मूला यूज करेंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ऐसे ही ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ओमेगा की पावर 4 फॉर ओमेगा स्क्वायर देन 2ab। तो 2 इंटू ए ओमेगा प्लस बी ओमेगा स्क्वायर, सेम एज इट इज इसके लिए भी हम यूज़ कर लेंगे। देन नेक्स्ट स्टेप में आते हैं तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि इसको हम स्प्लिट कर सकते हैं। तो यहाँ पर एंड ये ओमेगा का क्यूब हो रहा है, तो ये चीज़ मैंने साथ में मल्टीप्लाई करके दिखाई है एंड ये ओमेगा क्यूब हो रहा है। तो ये हमारे पास सॉल्व करके इस तरीके से बनेगा। देन ओमेगा क्यूब की जगह पुट कर सकते हैं 1 एंड यहाँ पुट कर सकते हैं तो ये बचेगा ओमेगा, तो बी स्क्वायर ओमेगा यहाँ बचेगा। तो अभी हम नहीं कर रहे हैं वो चीज़, अभी हम क्या करने वाले हैं, ए वाली टर्म्स को साथ में लिख रहे हैं, बी वाली टर्म्स को साथ में लिख रहे हैं, जो 2ab वाली है उनको साथ में लिख रहे हैं। तो साथ में लिखने के बाद अब हम चाहे तो पहले भी कर सकते हैं या बाद में भी कर सकते हैं। यहाँ पे ये हो जाएगा ओमेगा, क्योंकि ओमेगा क्यूब की जगह 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये ए की स्क्वायर कॉमन ली है मैंने, आप चाहे तो यहाँ ओमेगा क्यूब करके देन उसके बाद उसको कॉमन कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि मैंने पहले क्यों नहीं किया, मैंने बाद में क्यों नहीं किया, सेम ही स्टेप है वो। ए स्क्वायर मैंने यहाँ से कॉमन ले लिया तो ये इस तरीके के टर्म्स में आ जाएंगे तीनों। देन इसके बाद ये ओमेगा क्यूब की जगह हम पुट कर सकते हैं, इसको ओमेगा क्यूब की जगह बना सकते हैं, इसको ओमेगा क्यूब। तो सॉल्व करके हमारे पास देन आ जाएगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर एंड इसको इस तरीके से यहाँ पुट कर सकते हैं 1, ये हो जाएगा ओमेगा एंड देन उसके बाद 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा एंड यहाँ पर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा एंड ये हो जाएगा 2ab प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1। फ्रेंड्स यहाँ पर ओमेगा क्यूब की जगह पर हम पुट कर लेंगे तो ये सॉल्व करके हमें, तो यहाँ पर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा की जगह पर ये ओमेगा हो जाएगा। तो हम यहाँ पर डायरेक्ट पूरा 0 पुट कर सकते हैं, यहाँ पे 0 पुट कर सकते हैं एंड ये हो जाएगा 6ab। लेकिन मैंने यहाँ पर क्या किया है कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर को लिखा है माइनस का ओमेगा प्लस ओमेगा, क्योंकि यहाँ तो ओमेगा बचेगा एंड ये हो जाएगा 0। तो चाहे आप डायरेक्ट यहाँ पे 0 पुट कर लीजिए या आप ये वाला इनको अलग करके देन इसके लिए पुट करें फिर इसको सॉल्व करें, मतलब सेम ही बात है। आप डायरेक्ट फार्मूला यूज कर सकते हैं क्योंकि फार्मूला सेम यूज कर रहे हैं हम चाहे, लेकिन एक स्टेप इसमें आगे बढ़ गया। तो ये चीज़ मैंने ये चीज़ एक स्टेप मैंने आगे यहाँ पे लिख दी है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है, आप यहाँ पर 0 0 पुट कर सकते हैं डायरेक्ट। तो ये हो जाएगा RHS के इक्वल 6ab। तो ऐसे आपने फाइंड आउट करना है इस तरीके के क्वेश्चन का सॉल्यूशन। लास्ट क्वेश्चन इसका है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल करना है 3a क्यूब प्लस b क्यूब के। अब अभी हमने देखा था लास्ट क्वेश्चन में जो 4th क्वेश्चन था
कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल होता है 3xyz के। ये एक फॉर्मूला है। अगर आपको ये फॉर्मूला नहीं भी याद है तो आप इसमें ध्यान रखिए कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब अभी हमने देखा था वो इक्वल हो गया था 3xyz के। ये एक फॉर्मूला होता है। अब इसमें हम इसका यूज कर रहे हैं ताकि हम इसको इसके इक्वल कर सकें। हम ये वाला फॉर्मूला इसलिए यूज कर रहे हैं यहाँ पर ताकि हमें जो एक्स वाई जेड के लिए वैल्यू हमें यहाँ पे पुट करनी होगी जो हमें गिवन है क्वेश्चन में, उसके लिए फिर a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला लगाना होगा और उसमें कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाएगी। तो वो रिड्यूस करने के लिए हम यहाँ पे इस तरीके का फॉर्मूला का यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पर हम ये इसके इक्वल होता है, मतलब ये इसके इक्वल होता है, ये एक आइडेंटिटी है। तो हम यहाँ पर इसको सॉल्व कर रहे हैं। इसको सॉल्व करके 3 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो इसकी वैल्यू होगी वही इसकी वैल्यू होगी एंड वो इसकी ही वैल्यू होगी क्योंकि ये सेम है। तो वो अगर आप चाहें तो कैलकुलेशन का यहाँ पर बड़ा यूज़ कर सकते हैं कि a प्लस बी का होल क्यूब के लिए तीनों के लिए सॉल्व करें और देन उसको फिर सॉल्व करें आगे रिड्यूस करके। लेकिन इसके अलावा ये भी स्टेप है कि आप इसको कैसे इस फॉर्मूला का यूज़ करके इसको सिर्फ सॉल्व करें एंड देन उसकी वैल्यू यही हो जाएगी। तो वो चीज़ हम यहाँ करके दिखा रहे हैं। तो ये चीज़ हमारे पास एक्स की वैल्यू, वाई की वैल्यू, जेड की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे। ये सॉल्व किया, इन दोनों की मल्टीप्लाई किया तो हमने देखा था कि हमारे पास एक्स वाई जेड की जगह आया था a क्यूब प्लस बी क्यूब। तो a क्यूब प्लस बी क्यूब आया था। देन इस क्वेश्चन के लिए, इस फॉर्मूला के लिए 3 की मल्टीप्लाई होना चाहिए तभी वो इस पूरे की वैल्यू इसकी वैल्यू बनती है। तो यहाँ 3 की मल्टीप्लाई होगी। तो 3 मैंने मल्टीप्लाई किया एक्स वाई जेड के साथ, तब जाके ये इस तरीके की वैल्यू मुझे मिलेगी। तो अब ये जो वैल्यू है ये वैल्यू इसी की वैल्यू है। तो हमने प्रूव कर दिया कि जो LHS पार्ट हमारा आया वो ये आया। तो देयरफॉर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल हो गया 3 होल का a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के। तो अगर आपको ये क्वेश्चन समझ आया और आप चाहते हैं कि मैं इस क्वेश्चन के लिए a प्लस बी का होल क्यूब वाला फॉर्मूला भी यूज़ करूं, उसको जो बड़ी कैलकुलेटिव इक्वेशन हो जाएगी, तो उस तरीके से भी हम कर सकते हैं। तो अगर आपने वो सॉल्यूशन देखना है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आया कि कैसे इस फॉर्मूले का यूज़ करके आप इस LHS पार्ट को इक्वल कर रहे हैं RHS के, तो ये भी हमें ज़रूर बताएं कमेंट करके। तो फ्रेंड्स, अभी हमने कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए सारे टॉपिक्स कवर कर लिए हैं एंड जो भी सारी प्रोग्रेस थी वो भी सारी कवर कर ली है। अगर आपको किसी भी टॉपिक में कोई भी डाउट है तो आप हमें टेलीग्राम्स में जुड़कर डिस्कस कर सकते हैं कोई भी क्वेश्चन जिसमें आपको डाउट है। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आई है तो लाइक करें, हमारी आगे आने वाली वीडियोस में अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब करें और दोस्तों अगर आपके कुछ सजेशंस हैं तो हमें कमेंट करें। थैंक यू।